सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय मंत्री बता रहे 72,000 को लाभ मिलेगा, दिल्ली सरकार के तमाम वादे झूठे। पीएम ने एक बार फिर की मन की बात। बेमेतरा में बीजेपी प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में लोगों ने सुना कार्यक्रम, कहा आज मैं देश अमृत महोत्सव की गूंज सुनने को मिल रही। और रायपुर में बीजेपी नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी की जमकर की तारीफ। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड संपन्न हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कई अहम बातों का जिक्र किया। देशवासियों से मानसून की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की बात की और पिछले कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता जताई। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सावन के पवित्र महीने का भी जिक्र किया। सावन के महीने में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिलता है। पूरी दुनिया से भारत के तीर्थों में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारे पावन पर्व हमें गतिशील बनाते हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मन की बात सुनने मंडर पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरुण साव का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर अरुण साव ने कहा कि साल 2014 से शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम को देश की करोड़ों जनता सुनती है और यह कार्यक्रम पूरे तरह से गैर राजनीतिक होता है। मोदी जी मन की बात में केवल देश के विकास और उन्नति की बात करते हैं। युवा, किसानों, मजदूर, महिलाओं के द्वारा जो इनोवेटिव कार्य किए जा रहे हैं उसका भी जिक्र करते हैं। बहुत बढ़िया कुंगरा ग्राम में आयोजित किया था। इस पे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव जी और सांसद सुनील सोनी जी के साथ यहाँ आने का अवसर मिला। माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है। छत्तीस हमारी मन की बात आज किस किस कोने में क्या हो रहा है और क्या क्या नए नए प्रयोग हो रहे हैं और देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसका बहुत बड़ा माध्यम है मन की बात। प्रधानमंत्री जी को सुनने का मौका मिलता है। पूरा देश और न केवल देश, अनेक अन्य देशों में भी नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनने की लोगों में भारी उत्सुकता रहती है, भारी उत्साह रहता है। लोग प्रतीक्षा करते हैं हर महीने के चौथे के ग्राम मांडर में, जहां बूथ क्रमांक 161, 62, 63, 64, 65, 66 मन की बात जो प्रधानमंत्री पूरे देश में 103वां जो एपिसोड था उसका आज हम लोगों ने सबने मिलकर पूरे 6 गांव के लोगों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर हमने वो श्रवण किया। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आ रहा है। आदिवासी जाति के लाभ पर अलग अलग बयान। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि 72,000 का लाभ मिलेगा, दिल्ली सरकार के तमाम वादे झूठे हैं। तो सीएम की तरफ से ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 2 मजबूत साथी हैं, ईडी और आईटी। हमारे अधिकांश विधायक की रिपोर्ट कार्ड ठीक है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे खिलाफ जो भी करेगी वो उल्टा ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हमारे विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, हम बाघों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी जहां पर सीएम भूपेश बघेल का ये बयान केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि 72,000 को लाभ मिलेगा और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के तमाम वादे झूठे हैं, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया है। हमारे सांसद फूलोदेवी ने कहा, ये जो बयान मुझे देख रहा था, बहुत भयावह स्थिति, हालांकि मेरी किसी से बात नहीं भी है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। और अब आएंगे तो फिर वो प्रेस से भी बात करेंगे और संसद में भी बात होगी, तो दोनों होगी तो आपकी जानकारी में। वैक्सीन तो देश आजाद हुआ तब से मुफ्त में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन, और आज वो कह रहे हैं कि मुफ्त में वैक्सीन, तो ये कोई नया कार्यक्रम तो नहीं है, देश के आजादी के बाद से चल रहा है। तो लगातार झूठ परोसने का काम, बल्कि अब ये है कि ये लोग जो गारंटी दिए थे विदेश से काला धन लाने की, कितना आया? 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, कितने की मिला? महंगाई कम करने की बात हुई थी, कितना कम हुआ? भाई किसानों का आय दोगुनी यदि करने, तो एक तरफ कृषि लागत बढ़ते जा रहा है क्योंकि डीजल, पेट्रोल और रासायनिक खाद के भाव बढ़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि लागत में वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ किसान, सैकड़ों किसान की मौतें हुई, उनकी शहादत हुई, और उसको एमएसपी में, अभी खट्टर साहब के सरकार में भी सूरजमुखी समर्थन मूल्य खरीदो इसलिए आंदोलन करना पड़ा, उसमें लाठियां बरसाई गई, पूरा ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात प्रोग्राम के जरिए देशवासियों से बातचीत की। मन की बात के 103वें एपिसोड को सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया गया। इसी के तहत बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत कोदवा बूथ क्रमांक 115 में बीजेपी प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में मन की बात सुना गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शहीदों को सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज देश में अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास में ही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसान आत्महत्या को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें सांसद चुन्नीलाल साहू ने प्रेस वार्ता करते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान आत्महत्या पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। पिछला जो फसल था खरीफ का, उसका पूरा फसल बुरा माहों के चपेट में आ गया। उसने कई बार दवा डाली, पूछने पर पता चला, लेकिन वो दवा कारगर नहीं हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे किसान मोर्चा लगातार इस मुद्दे को हमने उठाया है कि नकली कीटनाशक धड़ल्ले से प्रदेश में बिक रहे हैं और कई बार ऐसी दवा का प्रयोग किसान करते हैं जिसका कोई असर खेत के बीमारियों पर नहीं होता। मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसी कोई मामला था, उसका पूरा फसल बुरा माहौल में बर्बाद हो गया। लगातार कर्ज में दबते चला। इस तरह के कारणों से 2020 में एक्सिस बैंक से भी कर्ज लेना पड़ा है।
3.5 लाख रुपया। पिछले जो फसल था, वहीं बेमेतरा के गांव धौराबाचा में शासकीय प्राथमिक शाला के बाद स्कूलों में गुट ना तो बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल भेज पा रहे हैं, ना ही छात्रों के यहां आना सुरक्षित माना जा रहा है। यहां तक कि शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी की निकासी के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बेमेतरा में नरवा गरवा धुरवा बारी के अंतर्गत बनाए जाने वाले गौठान निर्माण कार्य के लिए उनके हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। अव्यवस्था के बीच योजना का संचालन किया जा रहा है। देवभूमि देवर बीजा में गौठान संचालित हैं, जहां पर मवेशी के पीने के पानी पूरी तरह से गंदा नजर आ रहा है। भेंट मुलाकात सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे लिए साफ सफाई जरूर करवाई गई थी, लेकिन अब फिर से हालात जस की तस हैं। सभी सीओ को हर बार जब हम रिव्यू करते हैं एनजीजीबी की, तो निर्देशित किया जाता है कि गौठान में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। लेकिन आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस टाइप से वहाँ अव्यवस्था है, तो तत्काल सीओ को बोल के मैं व्यवस्था दुरुस्त करवा। खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे स्थिति इतनी खराब है कि पूरा मवेशियों का खड़े होने का जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, पानी पूरा गंदगी से भरा हुआ है। अपना यहाँ पे पैरा रखा है, वो पूरा सड़ गया है और उसी को मवेशी को खिलाया जाएगा। और यहाँ 3 सेट लगना था, वो भी नहीं लगा अभी तक। और यहाँ पे भूपेश बघेल जब आए थे उस समय अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पंचायत के द्वारा चकाचौंध किया गया था। खबर बलरामपुर से है, जहां पर दूसरे जगह से आकर बसा युवक लगातार वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मामले की शिकायत वन परिक्षेत्र दरोगा वन विभाग के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और गुस्से से पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि रोक लगाने के लिए वन विभाग की कोई पहल नहीं करते हैं और इसी कारण अब जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करने की होड़ मची हुई है। इस घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मामला उजागर होने के बाद अब वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई की दलील दे रहे हैं। वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब कारण यह है कि दूसरी जगह का आकर व्यक्ति जो है यहाँ पर अतिक्रमण किए हैं और अतिक्रमण करने के बाद जो है हम फॉरेस्ट अमला को सूचित किए। सूचित करने पर जो है हुआ तो गांव वाले दरोगा को कार्रवाई करने के लिए कई बार बोले, लेकिन कार्रवाई नहीं किए। उसके मजबूर में आने के बाद जो है यहाँ पर जो अतिक्रमण जो गाँव वाले निर्भर किए हैं, यहाँ गाँव वाले जंगल काट दिए हैं और जो हैं तो उसमें समान कार्रवाई होना चाहिए। विभाग वाले आए थे, क्या बोले कार्रवाई करने के लिए? बोले विभाग वाले आए थे, अब कार्रवाई करेंगे और बोले हैं कि एक लाइन से सब कोई जो एक सोल होता है, सोल से अंदर जितना आदमी गांव का जमीन है सबको छोड़ने के लिए बोले। जंगल में कुछ बाहरी व्यक्ति के द्वारा जंगल कटाई, अवैध कटाई कर वहाँ खेती बाड़ी कर रहे थे। ये प्रश्रय मुझे जो जानकारी मिला वहाँ के जो विभागीय फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा पता चला कि वो कुछ पैसा लेकर गरीबों से पैसा लेकर वो जंगल छोड़ने काटने की अनुमति दिए थे, जिसके विरोध में आम लोगों में असंतोष फैला कि कुछ लोगों से अगर ये पैसा लेकर जंगल का अतिक्रमण करवाते हैं तो क्यों न हम लोग भी जंगल का अतिक्रमण करें। इसके कारण, इस रोष के कारण आम लोगों ने यह कदम उठाया है। निश्चित तौर पर यह हमारे कर्मचारियों के
गलत नीति के कारण और ये इस प्रकार अपने दायित्वों के प्रति माने घोर लापरवाह बरतते हुए ऐसा कृत्य किया है। रामदेव सिपाही का बोली लेंजर के जो ने पैसा पटा हूँ जी कभी। कितना पैसा ले रही? 5,000। काहे ने पैसा लिया था? काबर? उहले छपरी बने घर बनाए हो? छपरी ले लाकर पैसा दिया। कितना पैसा लिया? 5,000। गांव वाले जो है उनके संज्ञान में बात आई और उन्होंने उग्र होकर वहां पे आए और लगभग 1 हेक्टेयर जमीन को वो लोग भी सफाई करने के उद्देश्य से कोरिया की झाड़ी की सफाई करने का प्रयास किए और इसी बीच वन विभाग को सूचना मिली। सूचना मिलते ही निरंजन सर अपने पूरे और पहुंचकर गांव वाले को समझाइश दिया और विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन। अब रहा सवाल पैसे लेने का, तो 3 लोगों से पैसा लिया गया है ऐसा बात आ रहा है, लेकिन स्टाफ से भी प्रथम दृष्टया पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिसका मुआवजा और महसूल की वसूली की गई है। जो जांच का विषय है, जांच उपरांत अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का जो कि बीजापुर से है, जहां पर आपको बता दें कि 35 कावड़ यात्री कावड़ यात्रा के लिए निकले हैं, जहां पर साचा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीजा से गांव के 35 भक्तों ने कावड़ यात्रा निकाली है और नर्मदा धाम भेडनी से बोरमदेव के लिए बरसते पानी में रवाना हुए और बोल बम जय महाकाल के नारे लगाते हुए बेमित्रा जिले के भेडनी से जल भरकर बोरमदेव में कावड़ियों द्वारा पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। कावड़ियों ने गाजे बाजे के साथ भगवान शिव के भजनों पर झूमते हुए बोरमदेव के लिए रवाना हुए। इस दौरान भगवान शिव के जयकारों से माहौल शिवमय हो गया। कावड़ियों बम बोले का नारा है और बाबा एक सहारा है उद्घोष करते हुए सभी कावड़ी आगे निकले। की तरह हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं और यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से मौसम भी बना हुआ है जो कांवरियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि इसमें ठंडे ठंडे तरीके से जाएंगे, धीरे धीरे करके कवर्धा पहुंचेंगे और कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर के बाद बोरमदेव पहुंचेंगे। वो हमारा टारगेट सोमवार को है। देश भर में मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस निकाला गया। इस दौरान इमाम हुसैन के नारों से शहर का कोना कोना गूंजता दिखाई दिया। वहीं मुहर्रम के खास अवसर पर बलरामपुर शहर में विभिन्न गांव से आए हुए ताजिया का मिलान किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें से युवाओं ने लाठी डंडे से करतब भी दिखाया। ताजिया का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के मौके पर जुलूस में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान युवाओं, बच्चे और बुजुर्गों सभी ने इस जुलूस में शिरकत की। के जिले के मेघांचल नेमिट क्षेत्र में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं कुछ क्षेत्रों का जल संपर्क से टूट चुका है। पिछले 7 महीने से गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है
और बताया जा रहा है कि फोन के माध्यम से सूचना पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और जिसके बाद बताते चले कि बाढ़ की स्थिति के चलते सभी गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं रायपुर के माना धनेली के पास संदिग्ध हालत में एक कार जलकर राख हो गई। बता दें कि जली हुई कार में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान चंद्रशेखर सिंह के रूप में हुई है। मृतक रिटायर हवलदार का बेटा है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामला मरवाही वन परिक्षेत्र का है, जहां पर मरवाही एक गांव में कुछ ग्रामीण जब निस्तारी के लिए बाड़ी खेत जा रहे थे, तभी एक बिना घेराबंदी किए हुए कुएं से भालू की आवाज आई और कुएं के अंदर एक भालू दिखाई दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। बता दें कि ग्रामीणों ने मिलकर एक सीढ़ी को रस्सी से बांधकर कुएं में नीचे उतार दिया, जिसके बाद भालू को धीरे धीरे सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ाया गया और जंगल की ओर भगा दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सफल रेस्क्यू किया है। भालू की आवाज ग्रामीणों ने पहुंचकर देखा तो कुएं के अंदर भालू नजर आया, जिसके बाद मदद से भालू को रेस्क्यू किया। तो मरवाही गांव की ये पूरी घटना, जहां पर कुएं के अंदर भालू फंस गया था और ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भालू की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने जब कुएं के अंदर देखा तो भालू नजर आया और उसके बाद फिर ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। वन विभाग के अधिकारियों को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और फिर सीढ़ी में रस्सी बांधने के बाद भालू को कुएं से निकाला गया। तो कुएं में भालू गिर गया था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली और उसके बाद रेस्क्यू किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा के लिए रवाना हुए, जहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की नई टीम को लेकर जानकारी दी और अभी तो कार्यकारिणी में धर्मलाल कौशिक को भी थोड़े दिन पहले शामिल किया है। चुनाव को देखते हुए इन लोगों का कद थोड़ा बढ़ाया गया है। साथ ही साथ मणिपुर मामले में भी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ का जिक्र बार बार किए जाने पर सीएम ने कहा कि ये धान भटकाने के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है उसकी कोई तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती है और जानबूझकर इलेक्शन गोइंग स्टेट उसका नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही है।
करने के लिए। छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी है उसकी कोई तुलना मणिपुर की घटना से नहीं की जा सकती। और जानबूझ के जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है उसका नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही है कि एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असफल है। प्रधानमंत्री जी भी वही किए छत्तीसगढ़ का, मणिपुर उसके लिए हो गया है और उसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ह्यूमन राइट है मणिपुर, छत्तीसगढ़ में भ्रमण करने का स्वागत है, लेकिन मणिपुर भी जाए ह्यूमन राइट। और दूसरी बात यह है केंद्र सरकार है वो इसमें लगी है कि वो वीडियो कौन वायरल किया, इसको खोज रहे हैं, तो गलत दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा अभी चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।